हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं, एक बार बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से तन मन धन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पिछले लेक्चर में टेंसर कंप्लीट हो गया और हमारी जो ये यूनिट 1 कंप्लीट है। ठीक है, इसमें एक डिराक डेल्टा का चैप्टर और बचता है जिसको हम बाद में करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, हालांकि 2 चैप्टर से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स करते हैं, जितने संभव होगा जितना हम कर सकते हैं, और जो भी आने लायक न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे, जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट वाले। ठीक है, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं आप खुद करिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ देखें तो देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल है भैया ना, ये बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 2008 में आया हुआ है। और ये जो मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस की आपको हम PDF दे देंगे, उससे आप देख लेना। E1 कैप इक्वल टू H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3। ठीक है बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन की यदि U1 U2 U3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है। ठीक है, U1 U2 U3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो सिद्ध करो कि एकांक सदिश E1 कैप की वैल्यू ये होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के संबंध E2 व E3 के लिए भी यथार्थ होंगे, ये आपसे पूछा गया है। अर्थात ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो सभी बच्चे लिखेंगे, सबसे पहले देखो, हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, देखो अदिश क्षेत्र की प्रवणता। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में अदिश क्षेत्र की प्रवणता कितनी होती है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू E1 कैप H1 डेल फाई डेल U1 E2 कैप H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड E3 कैप H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। समीकरण नंबर 1। ओके बच्चों, तो ये हमने अदिश क्षेत्र की प्रवणता का व्यंजक यहाँ पे लिख दिया है। अब हम देखो क्या चाहते हैं, हमें चाहिए डेल U2 क्रॉस डेल U3। देखो ग्रेडियंट डेल U2 ग्रेडियंट डेल U3। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ग्रेडियंट U2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो हम क्या लेते हैं, फाई बराबर U2 रखने पर, क्या रखोगे, फाई बराबर U2 रखने पर, तो डेल U2 E1 कैप H1 डेल U2 डेल U1 एंड E2 कैप H2 डेल U2 एंड डेल U2 प्लस E3 कैप H3 डेल U2 एंड डेल U3। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रही है। कितनी टर्म्स दिख रही है, 1 2 3। यहाँ पर देखो बच्चों, U2 का U1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट एंड U2 का U3 के रेस्पेक्ट में अवकलन या डिफरेंशिएट, ये दोनों टर्म्स 0 होंगी बिकॉज U1 U2 U3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। U1 U2 U3 एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, हमने ये पहले ही कह दिया था। ठीक है बच्चों, तो देखो लिखोगे चूंकि या सिंस U1 U2 U3 तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, दैट मीन्स डेल U2 डेल U1
बराबर 0 एंड डेल u2 डेल u3 बराबर भी क्या आएगा बच्चों, 0 हमें मिलेगा। दैट मीन्स इनकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो डेल u2 कितना मिलेगा, देखो E2 कैप H2 और डेल U2 का डेल U2 के सापेक्ष 1 हो गया। दैट मीन्स E2 कैप अपॉन H2 हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर 2 देंगे। सिमिलरली इसी प्रकार आप डेल U3 निकालेंगे बच्चों, तो वो आपके पास आएगा E3 कैप अपॉन H3 समीकरण नंबर 3। ओके, तो देखिएगा समीकरण 2 और 3 का क्रॉस प्रोडक्ट करवाइएगा। समीकरण 2 व 3 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो डेल U2 क्रॉस डेल U3। देखिएगा बच्चों E2 कैप अपॉन H2 क्रॉस E3 कैप अपॉन H3। ठीक है, यहाँ पे H2 H3 क्या है, स्केल फैक्टर, ये कांस्टेंट वैल्यू, इनको बाहर ले सकते हैं। तो डेल U2 क्रॉस डेल U3 1 अपॉन H2 H3 E2 कैप क्रॉस E3 कैप। H2 H3 को इधर भेज दीजिएगा, H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 इज इक्वल टू E2 कैप क्रॉस E3 कैप। इसकी जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करवाएंगे E2 और E3 के साथ, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, E1 कैप मिलता है। ये उसी प्रकार जिस प्रकार से कार्तीय में होता है। यहाँ हम कार्तीय में क्या मानते हैं, E1 कैप को I कैप मानते हैं, E2 कैप को J कैप मानते हैं, E3 कैप को K कैप। तो हम वहाँ पे जैसे J कैप का अगर K कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें I कैप मिलता है बच्चों। तो यहाँ भी E2 का E3 का साथ कराओगे तो I कैप का मतलब क्या मिलेगा, E1 कैप मिलेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 कैप। तो H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3 इज इक्वल टू E1 कैप। हमें यही प्रूव करना है। देखिएगा बच्चों, E1 कैप इक्वल टू ये वाला। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसको राइट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में आए तो कर दीजिएगा। रिपीट हो सकता है बच्चों, कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार आ गया तो, है ना, दोबारा भी रिपीट होते हैं यहाँ पे। तो राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपन। तो देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यदि U1 U2 U3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक है तो सिद्ध करो कि डेल आर वेक्टर अपॉन डेल UI डॉट ग्रेडियंट डेल UJ इज इक्वल टू 1 एंड 0। 1 तो कब देगा, यदि I इक्वल टू J हो, और 0 कब मिलेगा, यदि I नॉट इक्वल टू J हो। जहां पर I एंड J इक्वल टू 1 2 3। ठीक है बच्चों, ये आया हुआ है राजस्थान 2009 में। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सॉल्यूशन इसका देखिएगा कैसे होगा। वहीं से स्टार्ट करना है। हम जानते हैं अदिश क्षेत्र की परवणता, अदिश क्षेत्र की परवणता
अधिष्ठापन की प्रवणता का व्यंजक होगा ग्रेडियंट फाई इक्वल टू E1 केप H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E2 केप H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 केप H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, देखिएगा आगे वही काम करना है। फाई बराबर क्या लेना है, सबसे पहले फाई बराबर U1 लेने पर तो ग्रेडियंट U1 आप देखोगे फाई बराबर U1 लूंगा तो U1 से U1 कैंसिल, या U1 के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, E1 केप H1 आएगा, और आगे वाले में जो U1 U2 आएगा U1 U3 आएगा, सब क्या हो जाएंगे 0। लिख लो एक बार के लिए, डेल U1 डेल U1 E2 केप H2 डेल U1 डेल U2 प्लस E3 केप H3 डेल U1 डेल U3। तो ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लिख देना सिंस डेल U1 अपॉन डेल U2 बराबर 0 एंड डेल U1 एंड डेल U3 भी 0। क्यों हो गई 0, लिख देना U1 U2 U3 एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो देखो आगे ग्रेडियंट U1 इक्वल टू E1 केप अपॉन H1। इसी प्रकार से ग्रेडियंट U2 कितना आएगा, E2 केप H2 एंड ग्रेडियंट U3 वो मिलेगा आपको E3 केप H3। ओके बच्चों, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में देखो बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1 दे लो, है ना। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में dr की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, E1 केप H1 du1 E2 केप H2 du2 E3 केप H3 du3। समीकरण नंबर 2 एक बार यहां तक राइट डाउन करें सभी बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिएगा, इसके आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो देखिएगा बच्चों, समीकरण 1 और 2 का डॉट प्रोडक्ट करिएगा। तो देखो डेल U1 डॉट dr करो तो कितना मिलेगा, देखो डेल U1 की वैल्यू है E1 केप H1 डॉट dr की वैल्यू है E1 केप H1 du1 E2 केप H2 du2 E3 केप H3 du3। ठीक है बच्चों, तो डेल U1 डॉट dr वेक्टर, यहाँ से देखो E1 डॉट E1 कितना होता है 1, H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा du1, E1 का E2 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, E1 का E3 के साथ भी 0, इसका मतलब ये दोनों टर्म क्या हो गई 0। तो हमने पास हमारे पास du1 आ गया। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। देखो du1 बराबर, देखो du1 इज इक्वल टू डेल U1 डॉट dr। ठीक है, हम सभी एक चीज जानते हैं बच्चों, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में dr कितना होता है। देखो एक अपन ने आंशिक अवकलज की फॉर्म में भी निकाला था, वहां पे डेल r वेक्टर डेल U1 du1 डेल r डेल U2 du2 डेल r डेल U3 du3। इस dr की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो du1 डेल U1 डॉट डेल r
अपॉन डेल U1 du1 डेल R अपॉन डेल U2 du2 डेल R अपॉन डेल U3 एंड du3। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अंदर ले चलते हैं अपन। du1 डेल U1 डॉट डेल R अपॉन डेल U1, ठीक है। या फिर आगे पीछे हम लिख सकते हैं इसको du1 प्लस डेल U1 डॉट डेल R अपॉन डेल U2 du2 डेल U2 डॉट डेल R अपॉन डेल U3 एंड du3। du1 इज इक्वल टू डेल R अपॉन डेल U1 डॉट डेल U1, ऐसे भी लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसलिए आगे पीछे आप इनको लिख सकते हैं। एंड du1 प्लस डेल R अपॉन डेल U2 डॉट डेल U1 du2 प्लस डेल R अपॉन डेल U3 डॉट डेल U2 और du3, ठीक है बच्चों। सॉरी एक मिनट, डेल U1 था नहीं, ये U1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली टर्म है। अब देखो दोनों तरफ से इनके गुणांकों की तुलना कराओ बच्चों। तो du1 का गुणांक कितना है, इधर देखो कितना है, तो लिखोगे दोनों तरफ du1 du2 du3 के गुणांकों की तुलना करने पर देखिएगा बच्चों आगे, तो इनके गुणांकों की हम तुलना करें तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती है। देखो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो du1 का गुणांक किधर है 1 लगा सकता हूँ 1 से 1 इंटू, तो 1 है तो ये इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। देन डेल R अपॉन डेल U1 डॉट डेल U1 इक्वल टू 1। एंड आप देखो बच्चों आगे की तरफ डेल R अपॉन डेल U2 डॉट डेल U1 du2 का गुणांक देखो इधर कितना है 0, इधर कोई du2 का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा टर्म यानी गुणांक कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से आप देखोगे डेल R अपॉन डेल U3 डॉट डेल U1 का भी गुणांक कितना है 0। इट मीन्स इसी प्रकार हमने यहाँ तो किससे किया था ओनली डेल U1 का dr के साथ किया था, इसी प्रकार डेल U2 का dr के साथ कर सकते हो, डेल U3 का भी dr के साथ आप कर सकते हो। तो ऐसे ही संबंध आपके पास आएंगे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों, देखो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि डेल R अपॉन डेल U I, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, मैंने मिटा और दिया क्वेश्चन को, देखो बच्चों यहाँ पे I था और यहाँ पे J था, ठीक है। I डॉट डेल UJ, ठीक है। I और J यहाँ पे किया है मैंने, इसका वैल्यू 1 मिल रहा है। देखो हमें कब, जब यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 यानी I बराबर J होना चाहिए तभी 1 मिल रहा है। देखो तो ये 1 कब मिलेगा बच्चों, जब इफ I बराबर J हो। और 0 कब मिल रहा है, देखो I और J डिफरेंट है, इफ I नॉट इक्वल टू J। हमें यही प्रूव करना था और जो हमने कर दिया है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों आगे, देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, है ना। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एकदम बहुत अच्छा है बच्चों, बस इसको आप अच्छे से समझेगा, रटने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट रटने का है ही नहीं बच्चों। इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको बस।
जितनी प्रैक्टिस करोगे, बार बार डेरिवेशंस को करोगे, बार बार फॉर्मूलोज को लर्न करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आने लगेगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 वाला है, सिद्ध करो कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान 7 एंड 2011, 2 टाइम्स क्वेश्चन आस्क किया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करूं, ये वाले टर्म देखो डेल क्रॉस ए, इसकी वैल्यू लिखो बच्चों। लिखोगे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश क्षेत्र का कर्ल निम्न होता है। सभी को याद होना चाहिए, सारणी के फॉर्म में मैंने आपको लिखवाया था, यानी पूरा डेरिवेशन किया था अपन ने। डेल क्रॉस ए इक्वल टू 1/H1 H2 H3 E1 केप H1 E2 केप H2 E3 केप H3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 A2 H2 A3 H3। ठीक है, यहाँ तक अपन ने इसको लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो डिटरमिनेंट को। डेल क्रॉस ए 1/H1 H2 H3, सबसे पहले इस कॉलम के यानी इस रो के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, इसका एक्सपेंशन कर दो, प्रसार कर दो। E1 के H1 कितना आएगा, ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ो, तो इसको मल्टीप्लाई कराओ। डेल अपॉन डेल U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2। ठीक है, माइनस E2 सेकेंड टर्म लेते हैं तो क्या आता है, माइनस E2 H2। इसको देखो सॉल्व करोगे तो डेल अपॉन डेल U1 A3 H3, ठीक है, माइनस डेल अपॉन डेल U3 एंड A1 H1। ठीक है बच्चों, 2 टर्म अपन ने ओपन कर लिए। थर्ड टर्म को थोड़ा नीचे लिख दे या फिर यहीं लिख देते हैं। देखो माइनस E3 सॉरी प्लस आएगा थर्ड टर्म में, तो E3 केप H3 डेल अपॉन डेल, देखो ये वाला छोड़ना होगा और ये वाला, तो क्या आएगा इसमें, डेल अपॉन डेल U1 और A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 A1 H1। मैं एक बार देखता हूं बच्चों विजिबल है कि नहीं आपको ये। हाँ बच्चों, है ना, सब कुछ विजिबल है। आगे बढ़ते हैं, देखो है ना अपन। अब तो सोल्व करिएगा इसको, और तो ये सोल्व अपने पास हो गया, तो हमने इसको ओपन कर दिया है बच्चों, है ना। अब सुनो, अब क्या करना है, डेल क्रॉस ए की वैल्यू आ गई, इसके साथ क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस लेना है, यानी डॉट प्रोडक्ट है, देखो डाइवर्जेंस लेना है। दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन डेल क्रॉस ए का। और आपने पढ़ा था किसी भी यानी कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कैसे लिखा जाता है बच्चों, 1/H1 H2 H3 लिखा था आपने, ऐसे लिखा था, या डेल डॉट ए, है ना, वैसे आएगा। तो सोल्व करो, देखो कैसे आएगा बताओ। सोल्व करते हैं अपन। 1/H1 H2 H3
डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U3 एंड A3 H1 H2 H3, ठीक है बच्चों। इसका आपको क्या करवाना है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो कैसे होगा देखो, एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद हमें पूरा फुल स्पेस चाहिए, उसके अंदर अपन इसको सोल्व करेंगे। यहाँ तक करिएगा बच्चों एक बार। चले बच्चों आगे देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, इसको थोड़ा एक स्टेप को अपन अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेडियंट का जो ऑपरेटर था उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। डेल का इसके साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं डेल इक्वल टू E1 केप H1, आपने लिखा भी था, ये अवकलज संकारक होता है किसमें, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। E1 केप H1 डेल अपॉन डेल U1, E2 केप H2 डेल अपॉन डेल U2 प्लस E3 केप H3 डेल अपॉन डेल U3। ये वैल्यू हमारे पास होती है बच्चों, और सभी को याद होनी चाहिए। इसको इसमें अप्लाई करना है। तो देखो डेल डॉट डेल क्रॉस ए करे सोल्व, तो देखो इस डेल की वैल्यू रखो, इस 1 अपॉन H1 H2 H3 को आगे ले लो है ना, H1 H2 H3 आगे देखना, E1 केप H1 डेल अपॉन डेल U1 प्लस E2 केप H2 डेल अपॉन डेल U2, E3 केप H3 डेल अपॉन डेल U3। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा देखो आगे, ये वाला पूरा वैल्यू, E1 केप H1 डेल अपॉन डेल U1, U2 आ रहा है शुरू में, U2 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2 माइनस E2 केप H2 डेल अपॉन डेल U1 A3 H3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A1 H1 माइनस, एक मिनट, सेकेंड वाला टर्म माइनस ही आ रहा ना, ठीक है, प्लस E3 केप H3 डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 एंड A1 H1, ठीक है बच्चों। और इसको एक बड़े ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो इसका डॉट प्रोडक्ट अपन करवाते हैं। हमें क्या लाना है, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए बच्चों, सोल्व करते समय, यानी पूरा कंप्लीट सोल्व करने के बाद 0 आंसर आना चाहिए। देखो इसका ये स्टेप भी हटा दो चाहे। अब देखिएगा बच्चों, है ना, लास्ट फाइनल स्टेप से अपन पहुंचेंगे यहाँ पे। तो डेल डॉट डेल क्रॉस ए बराबर, समझना देखो, 1 अपॉन H1 H2 H3 E1 केप का साथ, E1 केप के साथ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ, तो कितना आएगा, डेल टू डेल U1 का स्क्वायर, डेल टू डेल U1 डेल U2 आएगा, डेल U1 डेल U2, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है देखो, A3S3, ठीक है। इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ भी देखो, माइनस डेल टू डेल U1
एंड डेल यू थ्री और A2H2 A2H2। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ गई, पहली वाली टर्म। आगे देखो बच्चों, इसका इसके साथ हुआ, E2 कैप का E2 कैप के साथ होगा, ध्यान रखे। तो E2 कैप का E2 कैप के साथ कराओगे तो 1 हो जाएगा, माइनस H2 से H2 कैंसिल आउट। इसमें भी देखो है ना, कितना आएगा, डेल 2 अपॉन डेल U2 एंड U1, डेल U1 A3H3, ठीक है, माइनस डेल अपॉन यानी डेल 2 अपॉन डेल U2 एंड डेल U3, ऊपर आ जाएगा A1H1, ठीक है। आगे इसी प्रकार देखो, ये वाला थर्ड टर्म के साथ होगा, E3 कैप डॉट E3 कैप 1 हो गया, H3 से H3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल यहाँ नीचे लिख रहा हूँ थर्ड टर्म को, प्लस डेल 2 अपॉन डेल U3 डेल U1 और A2H2, ठीक है, माइनस डेल 2 अपॉन डेल U3 डेल U2 A1H1, ठीक है बच्चों, और बराबर ब्रैकेट इसका बंद कर दीजिएगा। अब देखो, डेल डॉट डेल क्रॉस ए बराबर देखिएगा, बराबर 1 अपॉन H1 H2 H3। अब इन टर्म्स को देखो बच्चों एक बार, डेल 2 अपॉन डेल U1 डेल U2 A3H3, ठीक है। ऐसा कोई टर्म हो रहा है क्या डेल U1 डेल U2 का, देखो ये रहा डेल U2 डेल U1 है। तो बच्चों एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आंशिक अवकलज की, कि आप इनके डेरिवेटिव को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पहले आप इसका U1 के सापेक्ष करो और फिर U2 के सापेक्ष करो, या फिर पहले U2 के सापेक्ष करो और फिर U1 के सापेक्ष कर दो, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। दैट मीन्स आप इनके जो ये जो ऑपरेटर है इनको चेंज कर सकते हैं। पहले U1 के सापेक्ष करा रहे तो U2 के सापेक्ष पहले करा लीजिएगा। तो क्या करोगे, इंटरचेंज करो, देखिएगा, माइनस डेल 2 A2H2 डेल U1 डेल U3, मैं इसको माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ, माइनस इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, डेल 2 डेल U1 इसकी तरह ना, डेल U1 और डेल U2 A3H3, ठीक है बच्चों। आगे देखो, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा होता कि 2 3 का नहीं था, तो डेल 2 A1H1 डेल U2 डेल U3 प्लस, इसको देखो बच्चों 1 3 था तो ये क्या हो जाएगा 1 3 हो, इसको चेंज कर दो ना 1 3 हो जाएगा, प्लस डेल 2 डेल U1 डेल U3 एंड A2H2, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो 3 2 था तो एक देखो ये रहा 2 3 का, 2 3 का टर्म है तो ये भी 2 3 बन जाएगा, घुमा दीजिएगा इसको भी, डेल 2 डेल U2 डेल U3 एंड A1H1, ओके। तो आप देखो सभी टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं साइड, देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट है, A2H2 की टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई और A1H1 की टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है। दैट मीन्स डेल डॉट डेल क्रॉस A इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3, इसमें पूरे ब्रैकेट में क्या बच रहा है 0। दैट मीन्स डेल डॉट डेल क्रॉस A इक्वल टू 0, या फिर डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ A इक्वल टू 0। तो ये आपका हमने क्या कर लिया, प्रूव कर दिया, HP हैंस प्रूव, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करके आना है। ये क्वेश्चन राजस्थान 2007 में आया हुआ है शायद, एक बार रुकिए मैं बता देता हूँ, 7 और 11 में आया हुआ है ना, 2007
एंड 2011, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों की मांग थी भाई सर न्यूमेरिकल भी करवाइए चैप्टर के साथ साथ में, तो हमने न्यूमेरिकल की क्लास भी आप लोगों के लिए लगा दी है बच्चों, है ना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बच्चों, समझ गए ना। हम ही हम तो फिर हम क्या है, और तुम ही तुम तो फिर तुम क्या हो। ठीक है, तो अकेले से कभी काम नहीं चलेगा, तुम्हारा और हमारा साथ होगा तभी परिणाम बेहतर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमने ये डिसीजन किया कि आपकी एक न्यूमेरिकल की क्लास लगा देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कर्ल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0। आपने बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी किए होंगे, है ना, जो आपके विद्युत चुंबकीय की बुक थी उसके अंदर। या डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू 0। बस यहाँ पे फर्क ये है कि ये सब चीजें हम लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर रहे हैं, और वहां पे सब हमने कार्तीय निर्देश तंत्र में किया था। तो देखो हम सबसे पहले लिखते हैं वी नो दैट, फटाफट करते हैं बच्चों ना, ये तो कर लोगे, तुम भी कर सकते हो। देखो मैं हिंट दे देता हूँ इसकी, डेल फाई कितना होगा, E1 केव H1 डेल फाई डेल U1, E2 केव H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड E3 केव H3 डेल फाई डेल U3। ठीक है, आपको क्या करना है, डेल क्रॉस ए निकालो सबसे पहले इसका, या डेल क्रॉस ए की जगह क्या है, डेल फाई है। तो क्या होता है बताओ, 1 अपॉन H1 H2 H3 E1 केप H1 E2 केप H2 E3 केप H3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 एंड डेल अपॉन डेल U3। A1 H1, तो A1 H1 का मतलब अब यहाँ पे जो घटक आता है A1 कौन सा इसमें, ये रहा, या फिर देखो 1 अपॉन H1 डेल फाई E1 H1 का घटक ले रहे हैं अपन, तो कैसे लोगे, डेल फाई अपॉन डेल U1, H1 का कंपोनेंट लेना है आपने वो, है ना। तो E1 केप के साथ H1 भी आना चाहिए था, H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा ना इसका, तो E1 केप है ना, ये आएगा ओनली डेल फाई अपॉन डेल U1 डेल फाई अपॉन डेल U2 एंड डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है बच्चों, तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, जो डिटरमिनेंट बनेगी वो 0 बनेगी, देखना, क्योंकि वही आंशिक अवकलन की प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी, और सोल्व करना 0 आएगा। तो डेल क्रॉस डेल फाई की वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें, 0 मिल जाएगी। ओके बच्चों, इसको राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, इसको सोल्व कर लीजिएगा, डेल क्रॉस डेल फाई आपको 0 मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या अपने एप्लीकेशन के अंदर चैट बॉक्स के माध्यम से भी हमें आप बता सकते हैं। देखिएगा बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि किसी सदिश क्षेत्र के लिए ग्रेडियंट ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मिलना चाहिए। बच्चों देखिएगा कैसे अपन इसको सोल्व करते हैं। तो कुछ नहीं है, देखो बच्चों सबसे पहले इस टर्म को सोल्व करो, है ना। क्या करोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या बताओ, आर वेक्टर कितना होता है, E1 केप H1 U1 प्लस E2 केप H2, हमें वो कार्तीय वाला नहीं लिखना है यहाँ पर, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बात हो रही है। U2
E3 केप H3 U3। ठीक है, ए वेक्टर कितना होगा देखो, A1 E1 केप, A2 E2 केप, A3 E3 केप। कीजिएगा A डॉट आर, तो कितना आएगा A डॉट आर करोगे तो A1 E1 केप, A2 E2 केप, A3 E3 केप डॉट E1 केप H1 U1, E2 केप H2 U2 प्लस E3 केप H3 U3। सोल्व कीजिएगा, ए वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू A1 H1 U1, यही होगा, E1 का E1 के साथ 1 आता है, प्लस E2 का E2 के साथ 1 हो जाएगा, A2 H2 U2 एंड A3 H3 U3। ठीक है, अब देखो डेल की वैल्यू क्या होती है, वही ऑपरेटर लाप्लासियन सॉरी अवकलज संकारक क्या होता है, देखो वो यहाँ पे आपको पता है, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने लिखा है, इससे पहले वाले में है ना। तो देखो E1 केप H1 डेल अपॉन डेल U1, E2 केप H2 डेल अपॉन डेल U2, E3 केप H3 डेल अपॉन डेल U3, और A डॉट आर की वैल्यू यह रही, A1 H1 U1, A2 H2 U2, A3 H3 U3। ठीक है, सॉल्व कर दो, डेल ए वेक्टर आर वेक्टर, यहाँ पर देखो U1 का U1 के रेस्पेक्ट में करोगे डेल, इसके साथ में अवकलन करो इसका तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास वैल्यू कितना आएगा, H1 से H1 कैंसिल, A1 E1 केप, और U1 के रेस्पेक्ट में U2 का अवकलन 0, U1 के रेस्पेक्ट में U3 का भी अवकलन 0, दैट मीन्स दोनों टर्म गई वो तो इसके रेस्पेक्ट में। तो आगे देखो इसी प्रकार U2 के रेस्पेक्ट में ओनली U2 वाले का ही होगा अवकलन, इन दोनों का क्या हो जाएगा, U1 और U3 तो 0, क्योंकि U1 U2 U3 क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, तो U2 वाला U2 वाले के साथ आएगा, इसका मतलब H2 से H2 कैंसिल, A2 E2 केप, A2 E2 केप। इसी प्रकार से इसके साथ कराओगे तो A3 E3 केप, और ये वैल्यू देखो इसके इक्वल मिल रही है, देखो तो इसको मतलब इसको क्या कह सकता हूँ मैं, ए वेक्टर, तो डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ये आपको सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन है ना बच्चों, बाकी कल देखेंगे, फिर कल अपन न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे बच्चों है ना, और हम इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ना, जो कि बहुत अच्छी यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो, सिद्ध करो कि वक्र रेखीय निर्देशांक लांबिक होंगे। कब लांबिक होंगे, जब ऐसा आपको दिया हुआ है, डेल एक्स डेल यू वाई डॉट डेल एक्स डेल यू जे प्लस डेल वाई डेल यू वाई डेल यू जे प्लस डेल जेड डेल यू वाई डेल जेड डेल यू जे इक्वल टू 0। कब होगा 0, इफ आई नॉट इक्वल टू जे, और आई और जे की वैल्यू आपको दे रखी है, आई बराबर जे इक्वल टू 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका है,
देखो बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या कि निर्देशांकों का, सॉरी, किसी भी स्थिति सदिश का निर्देशांकों के सापेक्ष जो अवकलन होता है, आंशिक अवकलन, हम उसको बेस वेक्टर कहते हैं, आधार सदिश कहते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। और आधार सदिश होता क्या है एक्चुअल में, ये भी मैंने आपको समझाया था उस टाइम पे, कि कोई भी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है, ठीक है, इस पे खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये इसकी तरफ होगा V1, यानी U1 वक्र है, ये U2 है, ये U3 है। तो B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर और ये B3 वेक्टर। और हमने ये देखा था कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में आधार सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे कि B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0, B2 वेक्टर डॉट B3 वेक्टर इक्वल टू 0। अगर I और J अलग हैं दैट मीन्स 0, तो हम इसको ऐसे तो कह सकते हैं BI डॉट BJ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो I और J यहाँ पे अलग रहेंगे, दैट मीन्स I नॉट इक्वल टू J पे। ठीक है, अब देखो, वी नो दैट BI वेक्टर इज इक्वल टू डेल R वेक्टर डेल UI एंड BJ वेक्टर इक्वल टू डेल R वेक्टर अपॉन डेल UJ। ठीक है बच्चों, तो BI वेक्टर डॉट BJ वेक्टर कितना हो जाएगा, डेल R वेक्टर डेल UI डॉट डेल R वेक्टर डेल UJ। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, दैट मीन्स ये भी 0। कब, जब I नॉट इक्वल टू J होगा, इफ I नॉट इक्वल टू J पे। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें प्रूफ ये नहीं करना, हमें ऐसा करना है एक्स वाई जेड में। तो हम क्या करें, एक्स वाई जेड किस में आते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र में। तो लिखोगे कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप। तो क्या होगा बताओ, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू आई। ये कितना आएगा, आर वेक्टर की जगह रख देना एक्स आई वाई जे जेड केप, तो ओपन करोगे तो डेल अपॉन डेल यू आई, एक्स आई केप, वाई जे केप और जेड के केप। सोल्व करो, डेल आर अपॉन डेल यू आई, यह आएगा अपने पास, कितना आएगा, डेल एक्स डेल यू आई केप प्लस डेल वाई डेल यू आई जे केप और डेल जेड डेल यू आई के केप, है ना। अलग अलग ओपन कर दिया सबके साथ में। ओके बच्चों, इसके बाद देखो ना, डायग्राम आप बना लीजिएगा अगर साइड में बनाना चाहो तो, बाकी आपको पता होना चाहिए कि B1 B2 B3 क्या होते हैं। बाकी एग्जाम बनाने की जरूरत है नहीं इस डायग्राम को, वैसे बनाना चाहो तो बना देना। अब देखो, डेल आर अपॉन डेल यू आई आ गया, सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल यू जे भी आप लिख सकते हैं, डेल एक्स डेल यू जे आई केप डेल वाई डेल यू जे केप डेल जेड डेल यू जे के केप। क्या करो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, डेल आर वेक्टर डेल यू आई डॉट डेल आर वेक्टर डेल यू जे इक्वल टू, ये वाला इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करो, आई का आई के साथ 1 हो गया, या पहले वैल्यू रख लो पूरी, या तो डेल एक्स डेल यू आई केप डेल एक्स वाई डेल यू आई जे केप डेल जेड डेल यू आई के केप डॉट डेल एक्स डेल यू जे आई केप डेल वाई डेल यू जे के केप डेल जेड अपॉन डेल यू जे, यहाँ पे जे केप आएगा ना, के केप। ठीक है बच्चों, तो इसका वैल्यू बताओ कितना होता है, डेल आर अपॉन डेल यू आई,
डेल आर अपॉन डेल यू जे बराबर 0। दैट मीन्स यहाँ पे 0 रख सकता हूँ। तो देखो आई का आई के साथ 1 हो गया, तो डेल एक्स डेल यू आई डॉट डेल एक्स डेल यू जे प्लस जे का जे के साथ 1 होगा, डेल वाई डेल यू वाई डॉट डेल वाई डेल यू जे प्लस डेल जेड डेल यू आई डेल जेड डेल यू जे। ठीक है बच्चों, तो एक मिनट रुको बच्चों, मैं देखता हूँ डॉट है क्या क्वेश्चन में। देखिए बच्चों यहाँ पे डॉट वैसे नहीं, डॉट तो किनके साथ होगा, आई डॉट आई होगा ना, तो यहाँ पे डॉट का मतलब अब अदिश गुणा नहीं है, ऐसे मत समझना ना, बस सिंपली डॉट है ये, ऐसे समझना है आपको, है ना। तो देखो डेल एक्स डेल यू आई डेल एक्स डेल यू जे डेल वाई डेल यू आई डेल वाई डेल यू जे एंड डेल जेड डेल यू आई डेल जेड डेल यू जे इक्वल टू 0। यही हमें लाना था बच्चों। ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। तो ये 0 हमने सिद्ध कर दिया जब आई नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, जे रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा तब ये ऐसा होगा, अगर आई बराबर जे हो गया तो ये लंबवत ही नहीं होंगे, फिर तो ये एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, है ना, फिर 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, इसकी 1 मिलने लग जाएगी। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी हुआ बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल्स कैसा लग रहा है, न्यूमेरिकल्स का ये सेशन कैसा लगा बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करो, ताकि आपके आसपास के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल को भी शेयर कीजिएगा, अपने एप्लीकेशन को भी शेयर करो। ठीक है, और एप्लीकेशन में भी हमारा बैच चल रहा है, तो वहाँ पर आप सभी बच्चे परचेज कर सकते हैं, जिसको भी बीएससी सेकेंड ईयर या किसी भी फर्स्ट ईयर फाइनल किसी का भी पढ़ना हो तो। ठीक है बच्चों, हमारे बैचेज चालू हैं, सभी बैचेज चल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिजिक्स को बड़े आनंद के साथ पढ़ते रहिएगा, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ओके, थैंक यू अगेन, थैंक यू बच्चों।